हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अलग्रो मैथ अकेडमी। मैं डॉक्टर आशुतोष स्वामी और आज अपन वर्क कर रहे हैं सेट के लिए। सेट के लिए प्रूव करेंगे अपन 4 पार्ट है इसके न्यूमेरिकल के बाय मैथमेटिकली। तो एक डेफिनेशन ध्यान रखना आप, ये वाला डेफिनेशन थोड़ी ध्यान रखेंगे आप। क्या गिवन है यहाँ पर, ये जो अपने पास सिंबल है ये ए पार्ट है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, जिसकी डेफिनेशन ये होती है ए माइनस बी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने इसको डिफाइन किया गया है, इसका एग्जांपल भी लिया गया है। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, इसको अपन इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार कैसे प्रूव करने के लिए आता है, फर्स्ट और सेकंड प्रूव करने के लिए आ सकता है, ये और ये मे भी पॉसिबल है। फर्स्ट और थर्ड प्रूव करने के लिए आ सकता है, या फिर सेकंड और थर्ड भी आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। तो सबको आपको इसी फॉर्म से लेकर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, इसी को अपन लेकर सॉल्व आउट करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी। a माइनस बी को कैसे डिफाइन करते हैं, इफ x such that x belongs to the a and x not belongs to the b। ये होता है मेरे पास डेफिनेशन a माइनस बी की। और अपन वेन डायग्राम के थ्रू भी देखें इसको, तो ये रहता है अपने पास। सपोज करो ये वाली वैल्यूज है a और ये b है, तो सॉरी यहाँ पर a और b, तो ये जो वैल्यूज आ रही है अपने पास, ये a माइनस बी है, ये b माइनस a है, और ये जो कॉमन पार्ट है ये होता है अपने पास a इंटरसेक्शन b। क्लियर है। और ये सारा जो कंबाइन करते हैं अपन, तो ये क्या हो जाता है इसके अंदर सारा वाला, यानी ये टोटल जो पार्ट आए अपने पास, ये यहां से लेकर ये टोटल, ये जो रेड वाला टोटल है, ये इसको अपन कह देते हैं a यूनियन b। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्या है ये वाला पार्ट a माइनस बी है, जिसके अंदर a के एलिमेंट होंगे, b के नहीं होंगे। b माइनस a में सिर्फ b के एलिमेंट होंगे, a वाले एलिमेंट नहीं होंगे, कॉमन वाले एलिमेंट नहीं आएंगे इसमें। और ये कॉमन वाला पार्ट होता है, इसको लिखते हैं a इंटरसेक्शन b, और ये जो कंप्लीट है इसको करते हैं a यूनियन b। क्लियर हुआ। तो ये आपको ये समझ में आया होगा। अब यहां से देखते हैं अपन a यूनियन b और a माइनस b को डिफाइन कर लिया अपन ने। नेक्स्ट जो होता है a यूनियन b, इसका मींस क्या हुआ, x सच दैट x बिलोंग्स टू द a और x बिलोंग्स टू द b। क्लियर हुआ। इसका मतलब ये होता है। और a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्टेप से रिप्रेजेंट करते हैं x सच दैट x belongs to the a and x belongs to the b। क्लियर। तो a और n का भी समझेंगे आप, अभी आप एक्सप्लेन किया आपने। अब एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, नोट करके लिखेंगे आप इसको, कि सपोज करो मेरे पास x है वो नॉट बिलोंग्स टू द a है, एंड x है वो नॉट बिलोंग्स टू द b है। यानी x ना तो a के अंदर है और ना ही x किसमें है, b के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी x a और b दोनों में के अंदर ही नहीं है। यानी कोई एलिमेंट, यानी ये वाला ले रहे हैं अपन, ये कोई a सेट है और ये मेरे पास b सेट है, a और ये b, और x सपोज करो मेरे पास कहीं यहाँ है, ना तो वो a में है ना ही वो b के अंदर है। तो उसके यूनियन में भी नहीं होगा क्योंकि x तो साइड में है, ना ही इसके इंटरसेक्शन में होगा। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, और या इसको आप स्टेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x नॉट बिलोंग्स टू द a और x नॉट बिलोंग्स टू द b। इन दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर एंड और का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों में नहीं है, तो उसका यूनियन में भी नहीं होगा, उसके इंटरसेक्शन में भी नहीं रहेगा। अब देखो उसको प्रूव कैसे करते हैं अपन। तो प्रूव कैसे करने के लिए कैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, वैसे यहां से क्या रहेगा प्रूव करने के लिए, कि अगर टू साइड का है सेट है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए सपोज करो मेरे पास ये वाली वैल्यूज आ जाए, x इक्वल टू y प्रूव करना है। ये मान लेते हैं तो ये वाली साइड x है और ये वाली साइड y है। तो अपन को कैसे प्रूव करना होता है, जनरली इसको प्रूव अप करने के लिए अपन क्या करते हैं, x सबसेट ऑफ y प्रूव करते हैं एंड y इज सबसेट ऑफ x प्रूव करते हैं। और इन दोनों का रिजल्ट क्या आता है मेरे पास, x इक्वल टू y। आई होप समझ में आया होगा कि x सबसेट है y का और y सबसेट है x का, यही प्रूव करते हैं। और इन दोनों का रिजल्ट से क्या आ जाता है मेरे पास कि x इक्वल टू y है, तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है। वो दोनों ही के x y के अंदर y x के अंदर है, दोनों ही सेम है, तभी होगा ऐसा पॉसिबिलिटी। तो अब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं फर्स्ट वाले को। अब फर्स्ट वाला ले रहा हूं, कैसे सॉल्व आउट करना होता है इसको। कोई एलिमेंट राइट साइड का लेंगे और लेफ्ट साइड का प्रूव कर देंगे, कोई एलिमेंट लेफ्ट साइड का लेंगे और राइट का प्रूव कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखें आप, एक न्यूमेरिकल से सारे कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए आप इसके अंदर लेट क्या मानेंगे, ये वाला सिंबल लगा देंगे अपन, लेट x बिलोंग्स टू द a माइनस b यूनियन b माइनस a। यानी इसका एलिमेंट लिया है और ये प्रूव कर देंगे ये जो x है इसके अंदर b है। क्लियर हुआ।
तो यहां से x बिलोंग्स टू द a माइनस बी और x बिलोंग्स टू द b माइनस a, यूनियन की डेफिनेशन लगा दी हमने यहां पर। नेक्स्ट वन के लिए x बिलोंग्स टू द a, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस है a और b का, मतलब x a के अंदर है एंड x नॉट बिलोंग्स टू द b, इसको डिफाइन कर दिया। अब इस वाली बात करते हैं अपन और करके, x बिलोंग्स टू द b एंड x नॉट बिलोंग्स टू द a। आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट के लिए क्या प्रूव करना है, स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, a यूनियन b और a इंटरसेक्शन b, मिडिल में क्या माइनस का सिंबल है, एंड लेके आना है, यानी कोई एलिमेंट इसका है लेकिन इसका नहीं है, ये लेना है अपने को। तो कैसे लेंगे आप, x बिलोंग टू द a है और x बिलोंग टू द b है, ये तो कह रहा है a यो b, a और b, तो फर्स्ट और थर्ड और सेकंड और फोर्थ लेंगे अपन। तो यहां से देखिए आप x बिलोंग्स टू द a और x बिलोंग टू द b, ये वाला एंड यूज कर रहे हैं अपन, एंड x बिलोंग टू द नॉट बिलोंग टू द b सेकंड और फोर्थ, x नॉट बिलोंग टू और ये वाला और यूज किया x नॉट बिलोंग टू द a, यानी सेकंड और फोर्थ यूज कर लिया अपन ने। अब देखो ये x इस b के अंदर भी नहीं है, a के अंदर भी नहीं है, तो यहाँ पर एंड के अंदर भी नहीं होगा, उसके यूनियन के अंदर भी नहीं रहेगा। तो मींस क्या होगा यहाँ पर, x बिलोंग टू द a यूनियन b और यहां से एंड x नॉट बिलोंग टू द a, नॉट बिलोंग टू द a, और यहां पर मैं लिख दूं एंड x नॉट बिलोंग टू द b। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप, ये तो मैंने पहले और उसको बाद में लिखा है, और या एंड में कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि x दोनों भी नहीं है, तो इसको प्रॉब्लम था दी। अब क्या लिखेंगे अपन, x बिलोंग टू द a यूनियन b एंड x नॉट बिलोंग टू द, यहां पर देखिए आप a इंटरसेक्शन b, एंड को इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ है, x इसमें बिलोंग कर रहा है, x इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब x बिलोंग टू द a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, फिर हुआ। और इसका मीन ये निकला कि x इसका एलिमेंट था और x हमने प्रूव कर दिया इसके अंदर भी है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो मीन ये हुआ कि दैट इज a माइनस b union b minus a is a subset of a union b माइनस का a इंटरसेक्शन b। तो इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 लगाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब अपन क्या करेंगे, अगेन वी से दैट अगेन हियर ये वाला सिंबल यूज करें आप, लेट क्या करेंगे, x एलिमेंट लेके लेंगे इसका, यानी लेट x बिलोंग टू द a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ये आ जाएगा। यानी ये वाली लाइन ले लिया कुल मिला के, ये वाली लाइन है, यानी अब इसको रिवर्स करके लिखना है आपको। मैं यहाँ पर इसका नोटेशन कर देता हूँ। अब ये वाली लाइन आ गई, इसके बाद ये वाली लाइन, इसके बाद ये नेक्स्ट, इस वाली ये वाली रो, ये वाली रो, ये वाली रो, और यहाँ पर आ जाएगी। यानी अब ये जस्ट अपन यहाँ से यहाँ चलेंगे कुल मिला के, ये लाइन, ये वाली लाइन आ गई, इसके बाद ये वाला रो आ जाएगी। देखिए इसको क्या लेंगे अपन, मैं इसी सिंबल से ले लेता हूँ, x बिलोंग टू द a यूनियन b एंड x नॉट बिलोंग टू द a इंटरसेक्शन b। देखो ये वाली लाइन आई इसके अकॉर्डिंग भी, और ये वाली लाइन आई अपने पास। अब यहाँ पर एंड और में कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसके डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं आप, तो लिख देना 1/1। तो क्या रहेगा, x बिलोंग टू द a और x बिलोंग टू द b अकॉर्डिंग टू द यूनियन की डेफिनेशन से, एंड x नॉट बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द b। क्लियर हुआ यहां तक? देखो ये वाली सेम लाइन आई अपने पास, कोई चेंज नहीं किया मैंने, उसके अकॉर्डिंग भी सेम आए। इसके बाद b और a को अपन चेंजिंग कर देंगे अपन, तो वैल्यूज क्या आएगी यहां पर, यानी वन टाइम और x बिलोंग टू द a और x बिलोंग टू द b, ये ऐसे लिखा है मैंने। नेक्स्ट के लिए एंड यहां पर x नॉट बिलोंग टू द b और x नॉट बिलोंग टू द a, यानी मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, कोई चेंज मैं नहीं कर रहा हूं, एज इट इज कॉपी ये वाली की है, x b और एंड का और कर दिया मैंने, दोनों में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब क्या करना है अपने, अब पहले यहां जो लिया था अब इसके जस्ट अपोजिट करेंगे अपन। क्या लिया था अपन ने, इसके बाद क्या लेंगे अपन, x बिलोंग टू द a, यानी फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ लेके लेंगे अपने वैल्यू। तो x बिलोंग टू द a एंड
x नॉट बिलोंग टू द b, ये वाली वैल्यूज आ गई अपने पास, क्लियर है। अब x नॉट बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू द b, और ये वाला और आ जाएगा मिडिल के अंदर, और लिखेंगे अपन यहाँ पर x, देखो ये वाली सेम लाइन आई अपने पास, x बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द b, और x बिलोंग टू द b एंड x नॉट बिलोंग टू द a, यानी सेकंड और फोर्थ वाली लाइन, फर्स्ट और थर्ड वाला लाइन ध्यान रखना आपको, x बिलोंग टू द b एंड x नॉट बिलोंग टू द a, क्लियर हुआ आपको। अब यहां से देखो ये वाली सेम लाइन है, x बिलोंग टू द b एंड x नॉट बिलोंग टू द a, अब ये अपने पास वैल्यूज आ गई यहां से, a के अंदर है b के अंदर नहीं है, तो मतलब x बिलोंग टू द a माइनस b, और यहां से और यहां पर आ जाएगा x बिलोंग टू द b के अंदर है, a के अंदर नहीं है, तो वी राइट हियर b माइनस a, और इसका मतलब क्या निकला, x बिलोंग टू द a माइनस b यूनियन b माइनस a। ये देखो आप सेम लाइन लेके आ रहे हैं, यहां तक आ गए अपन, यानी ये वाली लाइन से ये वाली लाइन यहां तक अपने पास लाइन आ गई, मतलब क्या हुआ, ये जस्ट रिवर्स करके लिखा है और कोई चेंजिंग नहीं है, यही मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा था। अब यहां से डाल देता हूं मैं, ये डाल दूं, सेम एज कॉपी हो गया अपने पास, और पहले मतलब वन साइड करें आप, सेकंड साइड को फास्टली आप राइट लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है ये वे। इसके बाद यहां से लिख रहा हूं, तो क्या रहेगा, x बिलोंग टू द, मतलब क्या निकला इसका, दैट इज a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज a सबसेट ऑफ a माइनस b और यूनियन b माइनस a, इसको आप ऑप्शन नंबर 2 लगा लेंगे, तो यहां से लिखेंगे दैट मींस 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या अप्लाई हो गया मेरे पास कि राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट साइड, एज इट कॉपी कर देंगे इसको आप, a माइनस b यूनियन b माइनस a इक्वल टू a यूनियन b, और यहां से माइनस का a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b है हेंस 2, तो ये आपको वर्क करना है इसके अंदर। इजी सा पार्ट था, वन टाइप करें और सेकंड वाला आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाली ज्योमेट्री की बात करते हैं अपन, थोड़ा सा पास कर लेंगे इसको अपन, तो क्या करेंगे, सेम सी टाइप से लेट सेकंड वाला पार्ट अपने पास ये माइनस का है, और यहाँ पे देखना यूनियन के अंदर वैल्यू आ रही है, तो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन मूवमेंट करेंगे, क्लियर है। तो यहाँ माइनस का मतलब क्या हो गया, तो ये एलिमेंट ए का रहेगा, लेकिन वो एलिमेंट इस यूनियन का नहीं रहेगा, अपने को तो ये प्रूव करना है यहाँ पर, लेट यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज कर लेंगे आप, लेट x बिलोंग टू द a माइनस b माइनस c, तब क्या होगा इसका, x बिलोंग टू द a माइनस b और एंड x हो नॉट बिलोंग टू द c, ये इस वाले माइनस की यहाँ पर डेफिनेशन यूज कर दी। अब इसके लिए अप्लाई करते हैं अपन, x बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द b, यहां से एंड x नॉट बिलोंग टू द c, क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है, b और c को बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या रहेगा, x बिलोंग टू द a ले लिया अपन ने, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, x b के अंदर भी नहीं है और x c के अंदर भी नहीं है, we write here x not belong to the b and x not belong to the c, यानी इसको कंबाइन कर दिया अपन ने। अब मैंने बताया था कि x b के अंदर नहीं है और x c के अंदर नहीं है, तो उसके इंटरसेक्शन में नहीं है, तो उसके है ही नहीं, तब वो यूनियन या इंटरसेक्शन दोनों में नहीं होगा, तो इसको हम राइट किया है x belong to the a and x not belong to the b और x वो नॉट बिलोंग टू द सी। इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एंड और का कोई मतलब नहीं, जो चीज है नहीं तो वो यूनियन में भी नहीं होगी और इंटरसेक्शन में भी नहीं होगी। दैट मींस हियर x बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द b और कोई यूनियन c, और इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग टू द a माइनस b यूनियन c, क्लियर हुआ। यानी x a में है और x इसके अंदर नहीं है, और इसका मींस क्या निकला, दैट इज यदि x इसका एलिमेंट देख लेते हैं अपन, x इसका एलिमेंट लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया, ये x इसमें यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, a माइनस b माइनस c इज ए सबसेट ऑफ a माइनस
ए माइनस बी यूनियन सी, इसको पहले एक्स नंबर 1 लगा दिया। अब अगेन कैसे लेंगे आप इसको, आप कर सकते हैं अगेन, ये स्टेप लेना होता है अपने को। लेट एक्स बिलोंग टू द, इसका एलिमेंट लेके चलेंगे अपन ए माइनस बी यूनियन सी, और इसके बाद जस्ट रिवर्स करना है। ये वाला एलिमेंट आ गया, इसके बाद ये वाली रो, इसके वाली रो, ये यहां तक। तो आप इसको कर सकते हैं अपने आप, यानी अब इसका रिवर्स ही चल रहा है आपको यहां तक। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो ये इसी टाइप से चलेंगे आप यहाँ पर, इसी टाइप से चलेंगे, और लास्ट में वही लिखेंगे अपन सेम लाइन कि क्या लिखेंगे अपन नेक्स्ट में, क्या आएगा अपने पास, ए माइनस बी यूनियन सी इज ए सबसेट ऑफ, ये आपको करना है इसके अंदर, सेम कॉपी करनी है इसके अंदर, माइनस सी, और ये नंबर 2 आ जाएगा, और यहाँ से 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा अपने पास, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ये वाला न्यूमेरिकल क्या लिया मैंने, देखो यहाँ पर दोनों में एक कॉमन चीज है, इसको आप करना। यहाँ स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों की सेम है, a माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर देखिए आप a माइनस बी और माइनस सी दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेकिन राइट हैंड साइड में दोनों में डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आप मूवमेंट करेंगे। क्लियर हुआ? राइट वे से अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आप इसको स्टेप से एडजस्टमेंट करेंगे। देखो नेक्स्ट वाला देखते हैं अपन, और हाफ पार्ट तो आप कर ही लेंगे रिवर्स करके, इसका हाफ पार्ट क्या है, यहां से देखिए आप क्या रहेगा, लेट, यहां से लेट सिंबल लगा दिया हमने, लेट एक्स बिलोंग्स टू द ए माइनस बी माइनस सी, ये वाला वर्क करना है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन सेटअप करेंगे ना, मतलब क्या होगा इसका, एक्स बिलोंग्स टू द ए माइनस बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू द सी, मतलब डिफरेंस की डेफिनेशन यूज कर लिया अपन ने। अब नेक्स्ट में क्या लिया अपन ने, यहां से x बिलोंग्स टू द a एंड x नॉट बिलोंग्स टू द b, अकॉर्डिंग टू द, इसके डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई अपने पास, एंड यहां पर x नॉट बिलोंग्स टू द c। तो अब अपन को क्या करना है, a माइनस सी यानी फर्स्ट और थर्ड लेके आना है। इजी सा पार्ट इसमें तो है नहीं, यहां से देखेंगे आप x बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द c, जैसे ले सकते हैं अपन, एंड क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट ले लिया एंड x नॉट बिलोंग्स टू द b। एक कोई तो और ध्यान रख सकते हैं आप, एंड का मतलब ये होता है, जैसे आपने a b का मतलब ये क्या होता है, a इंटरसेक्शन b रहता है, ये आपने प्रोबेबिलिटी में स्टडी किया होगा ना। तो a b c है, तो इसको आप लिख सकते हैं a c और a b। क्लियर है? तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ से ये वर्क किया अपन ने। अब यहाँ से क्या मतलब निकला कि x बिलोंग्स टू द a माइनस b एंड x नॉट बिलोंग टू द b, और इस केस में x बिलोंग टू द a माइनस b, और ये माइनस का सॉरी a माइनस c, यहाँ पर c मिस्टेक हो गया, c देखें आप यहाँ पर c है, तो क्या है a माइनस c, यहाँ पर a माइनस c और ये माइनस b। इसका मतलब क्या निकला, x इसका एलिमेंट लेके चले थे, इसका एलिमेंट आ गया, तो ये इसका सबसेट हो गया। दैट इज लिखते हैं, दैट इज a माइनस b माइनस c इज ए सबसेट ऑफ a माइनस c माइनस b। इसको आप ऑप्शन नंबर 1 लगा देंगे, नोट डाउन किया आपने ये। अब नेक्स्ट में क्या रहेगा, तो उठा देता हूं यहां से। नेक्स्ट में क्या करेंगे अपन, अगेन वी से दैट, अगेन ये वाला सिंबल यूज किया अपन ने, लेट। अब क्या लेंगे अपन, x बिलोंग टू द a माइनस c और ये माइनस b। इसका मतलब क्या हो गया कि x किस में बिलोंग कर रहा है, a माइनस c में, एंड x नॉट बिलोंग टू द b। क्लियर है? ये वाली लाइन आ गई मेरे पास, देखो यहाँ पर ये आ गया, इसके बाद ये वाली लाइन आ गई, इसके बाद ये वाली लाइन, जस्ट यहाँ से भी आपको इनवर्स ही चल रहा है, यानी यहाँ से आपको ये इनवर्स ही चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स नंबर 1 आ गई, ऐसे एक्स नंबर 2 आ गई, थोड़ा सा फास्ट करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर नेक्स्ट में क्या रहेगा कि x बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द c आ जाएगा। क्लियर? डिफरेंस की डेफिनेशन है, एंड यानी इसको जस्ट रिवर्स कर रहे हैं अपन, नॉट बिलोंग टू द b। क्लियर है? अब अपने को लेके क्या आना है, a माइनस b लेके आना है, तो फर्स्ट और थर्ड लेने आप, यहां से x बिलोंग टू द a एंड x वो नॉट बिलोंग टू द b, ये आ गया यहां से। फिर क्या लिखेंगे आप, एंड x नॉट बिलोंग टू द c, और इसका मतलब क्या निकला, x बिलोंग टू द a माइनस b एंड x नॉट बिलोंग टू द c,
और इसका मतलब x बिलोंग टू द a माइनस बी माइनस सी, और दैट इज मीन्स क्या हुआ, क्योंकि आगे मेरे पास यहाँ से क्या मीन्स हुआ इसका, a माइनस सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ a माइनस बी माइनस सी। ये एक्स नंबर 2 आ गई, और 1 और 2 से, एक्स नंबर 1 है और 2 से, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से अपने पास ये प्रूव हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब लिख लेंगे ये वाली लाइन सेम लिख देगा अपना, ये अपने पास सोल्यूशन आ जाएगा हेंस प्रूव। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब फोर्थ वाला देखिए, आप थोड़ा सा डिफरेंस है फोर्थ वाले के लिए। देखो ये तो मैंने कर ही रखा है यहाँ पर, वीडियो ज्यादा लेती ना हो इस कारण। तो क्या है यहाँ पर, वही है a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस सी और b माइनस सी प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ से 3 से अपने को 4 में कन्वर्ट करना, थोड़ा सा ये डिफरेंस था इसलिए इसको। तो x बिलोंग टू द इसका एलिमेंट ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, x बिलोंग टू a माइनस b एंड x नॉट बिलोंग टू द c। अब यहाँ से फर्स्ट और ये ले लिया अपने, x नॉट बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द b, इसकी डेफिनेशन आ गई यहाँ पर, एंड ये एज इट इज। अब a माइनस c लेके आना है, तो x बिलोंग टू द a एंड x नॉट बिलोंग टू द c, यानी फर्स्ट और ये थर्ड आ गया अपने पास, एंड ये वाला अलग किया x नॉट बिलोंग टू द b। अब यहां से अपने को क्या चाहिए, b माइनस सी रिक्वायरमेंट है। तो अपने को वेल नोन है कि b माइनस सी में क्या होता है, इज ए सबसेट ऑफ c होता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, c का कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो b माइनस सी किसका सबसेट हो जाएगा, ये b का होगा यहाँ पर, b माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ b माइनस सी में कौन से एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट होंगे, लेकिन जो कॉमन है वो यहां से हट जाएंगे, लेकिन इसमें सारे b के, तो b माइनस सी इज ए सबसेट ऑफ b। ध्यान रखना, x नॉट बिलोंग्स टू द b है, तो x इसके b माइनस सी में भी नहीं रहेगा, क्योंकि b माइनस सी में क्या होता है, आपको मैंने डिफाइन किया था कि b माइनस सी क्या होता है, इस टाइप से b माइनस सी का मतलब क्या होता है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द b एंड x नॉट बिलोंग टू द c, यानी b माइनस सी का मतलब ये होता है जो x b के अंदर है लेकिन c में नहीं है, ये कहता है कि x b में है ही नहीं, तो b माइनस c में भी नहीं होगा। क्लियर हुआ, तो ये ध्यान रखिए आप, इसका ये ध्यान रखना बस, b से ये यहाँ से x बिलोंग टू द a माइनस c, यहाँ से x नॉट बिलोंग टू द b माइनस c, तो इसको अपन माइनस के साथ लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, सेम इसका रिवर्स करके यहाँ पे लिखा गया है, और ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से अपने पास ये प्रूव हो गया है यहाँ पर। क्लियर हुआ, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि अपनी वीडियो को और इंप्रूव कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।